Hello everyone, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट एंड वेल एंड हेल्दी। तो आज देख सकते हैं आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए 2026 जो कि आपका अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत टाइम नहीं बचा है, बस 2 महीने बचे हुए हैं। तो उनको आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर आज की 100 MCQs जो कि आपके जीके के हैं, जीएस जीके एंड यूपी जो स्टैटिक जीके है ना, उसके क्वेश्चंस को मैंने रखा। अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं ना, तो एक आप अच्छा स्कोर लेके आ सकते हैं। क्योंकि मैंने क्वेश्चन मैं हर बार बताती हूँ कि मैं PYQ बेस्ड ही क्वेश्चन लेके आती हूँ। मैं पहले देखती हूँ कि वो कैसे क्वेश्चन वह कहाँ से लाए, पूछे हैं उन्होंने, तो मैं उसी के फॉर्म पर अलग अलग क्वेश्चन बना लेती हूँ, तब मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। और मेरा मानना है कि अगर आप इनको कर लेंगे ना, तो मतलब मैंने सही लिखा है कि रट्टा लगा लो, यहीं से पेपर आएगा, बिल्कुल यहाँ से फंसेगा आपका पेपर। अगर आप यहाँ से अच्छे से कर लेते हैं तो बिल्कुल यहाँ से फंस जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजुअल हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है, पड़ोस के जो भारत के पड़ोसी देश और राजधानी मुद्रा से है। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि भारत का सबसे पूर्वी पड़ोसी देश कौन सा है। तो बताएं आप कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सी, म्यांमार जो है ना वो हमारा पूर्व में पड़ता है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन क्या हमारा यहाँ पे क्या है, नेपाल की राजधानी क्या है। तो काठमांडू, यानी कि यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी इज़ करेक्ट है। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि भूटान की मुद्रा क्या है। तो भूटान की मुद्रा आपकी क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको अंगुल ट्रम बोलते हैं। आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, लेकिन आपको आने बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी तो टफ नहीं आते, ईजी टू मॉडरेट आते हैं, लेकिन आपको करने तो पड़ेंगे। मतलब आप एग्जामिन नहीं कर सकते कि क्या आ सकता है, लेकिन फिर भी जो मैं करा रही हूँ, मैं श्योरिटी दे रही हूँ आपको, बिल्कुल श्योरिटी दे रही हूँ कि आप अगर इसको कर लेते हैं तो आपका अच्छा स्कोर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं हर बार में अच्छा स्कोर बना लेती हूँ। मैंने अभी दो बार दिया, मेरा हर बार में 98-97% ही बना है स्कोर। अभी मेरा काफ़ी अच्छा आया है, मतलब 80+ ही गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का, बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगी हमारी। तो वो आपकी ढाका हो जाएगी, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। म्यांमार की मुद्रा, क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या। हाँ, म्यांमार की मुद्रा आप पूछी गई है, तो वो आपको क्या बतानी होगी। तो क्यात हो जाएगी। आंसर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ए इज़ करेक्ट। पाकिस्तान की राजधानी क्या है। तो इस्लामाबाद, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी कौन सी है। तो वो हमारी क्या हो जाएगी। तो श्री जयवर्धनम कोट्टे। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको पूछना भूल गई हूँ कि ये 100 क्वेश्चन है। इन 100 क्वेश्चन में आप कितने सही करेंगे वो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आप अपना अगर जैसे कि मान लिया एक पर्सन है, उसने मेंशन किया कि मैंने आज 40 किए हैं, 50 किए हैं, तो दूसरे लोग भी उस तरह से उसको लिखेंगे कि उन्होंने 40 किए हैं, 50 किए हैं, 60 किए हैं। तो इसे आप लोगों को एक दूसरे से मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ इन्होंने इतने अच्छे किए हैं तो हमने भी करनी चाहिए। तो एक दूसरे को देख देख के आप लोग अच्छा करेंगे। इसी वजह से मेरा बस मोटिव होता है कि मैं आपसे पूछती हूँ कि हाँ कितने आपने किए हैं। तो कमेंट्स में बताया करें आपके कितने सही हुए, कितने सही नहीं हुए। तो अगर आपके कम रहते हैं तो आप कोशिश करिए और ज़्यादा मेहनत करने की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है। अफगानी है, दिनार है, रियाल है, या फिर आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर टका हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी अफगानी 8 का, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बिल्कुल हो जाने वाला है। नेक्स्ट है मालदीव की राजधानी क्या है। तो मालदीव की राजधानी अगर आपने माले लगाई हुई है तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी ए ऑप्शन। चीन की मुद्रा क्या है। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी कि युआन। हो सकता है कुछ लोग एन लगा दो कि जापान की है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। युआन करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन है, भारत में थोड़ा यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा सही से, भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं। तो भारत में टोटल राज्य 28 हैं, और आपके अगर यूटीज पूछा जाए तो आप कितने लगाएंगे, तो वो आपकी 8 हो जाएंगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी। तो वो आपकी 8 हो जाएंगी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हमारा राजस्थान सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र की दृष्टि से राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो कौन सा होगा बताएं मुझे। तो गोवा अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही, सिक्किम नहीं लगाना है, गोवा लगाना है जो कि सबसे छोटा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो वो बताइए मुझे। तो ये तो आपको पता होनी चाहिए बिल्कुल। यहाँ पर अगर आपने लखनऊ लगाई हुई है तो बिल्कुल आपने करेक्ट लगाया हुआ है। नेक्स्ट है सिक्किम की राजधानी क्या है। तो सिक्किम की राजधानी आपकी हो जाएगी यहाँ पर गंगटोक, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी श्रीनगर और जम्मू दोनों है, तो वो आपकी किसकी हो जाएगी, आप मुझे बताएं। तो आपकी जम्मू एंड कश्मीर की हो जाएगी। आंसर सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, तो हमारी क्या हो जाएगी, पोर्ट ब्लेयर। ए ऑप्शन करेक्ट है। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आपको भाई अच्छे से करने पड़ेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन इनको सबकी कैपिटल आपको याद रखनी पड़ेगी। हर कैपिटल से एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है, करेंसी से, कैपिटल से, है ना, पड़ोसी देशों से। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या हो जाएगी, तो कवारत्ती अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल आपने सही लगाया हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। भारत का कौन सा राज्य 3 देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है, तो ऐसा कौन सा राज्य जो 3 अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिक्किम बिल्कुल से, क्योंकि भूटान से, नेपाल से, फिर नेपाल से, चीन से लगा हुआ है। नेक्स्ट, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन से, राष्ट्रपति एक अपने आप में हो गए, फिर हमारी लोकसभा और राज्यसभा हो जाती है। ओके, तो 3 सदन होते हैं। आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, तो सदन तो अच्छा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 2 होगा, बी होगा, क्यों, क्योंकि सदन पूछा गया, सदन एक लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। आपसे पूछे संसद किससे मिलकर बनती है, तो 3 मतलब 3 मेंबर से मिलकर बनती है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है संसद का उच्च सदन कौन सा होता है, तो वो आपका कौन सा होता है, यहाँ पर आपका राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा आपका निम्न सदन होता है, जो कि आपका 5 साल के लिए होता है, ठीक है। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है, लोकसभा होता है, और जो कि आपका 5 ईयर के लिए होता है। और आपका जो उच्च सदन होता है ना कि राज्यसभा, वो स्थायी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो 6 वर्ष होता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो वो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो कौन करता है, इसका मुझे आंसर बताएं। लोकसभा की अध्यक्षता यहाँ पर वो आपके लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 27वां है लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो मैंने अभी पीछे बताया था ये 5 ईयर के लिए होता है, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो वो हमारे सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को राज्यसभा में नहीं लाया जाता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 29 नंबर का, राज्य विधानसभा के सदस्यों का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो वो आपका कितने वर्ष का होता है, तो 5 ईयर, यानी कि 5 वर्ष, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो बुलाता कौन है पहले ये बताएं, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है वो बताएं। तो बुलाता संयुक्त अधिवेशन को कौन है, तो वो आपके राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की आपकी अध्यक्षता कौन करता है, अगर ये पूछा जाए तो आप क्या लगाएंगे, तो आप लगाएंगे लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर राष्ट्रपति, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारे यहाँ पर गणतंत्र दिवस, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, यानी कि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक मेरे साइड से डबल स्टार कर लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो वो आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये भी डबल स्टार कर लीजिए। तो पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं, तो हम मनाते हैं 5 जून को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो योग दिवस हम कब मनाते हैं, वो हम मनाते हैं अपना 21 यानी कि 21 जून, ए ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपका 29 अगस्त, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो कब मनाते हैं, वो हम मनाते हैं 22 मार्च को, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो वो हम कब मनाते हैं, यानी कि 8 मार्च को विमेन डे मनाते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाते हैं हम बताएं भाई, ए यानी कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर हमारा 28 जनवरी को हम विज्ञान दिवस मनाते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल याद रखना, स्टार करें, डबल स्टार क्वेश्चन। इन दिवस से क्वेश्चन 1 ना 2 जरूर बन जाते हैं, तो इनको आप रट लीजिए, जितने मैंने करवाए ना सारे PYQ वेस्ड है। तो इन क्वेश्चन को मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को, मतलब श्योरिटी दे रही हूँ कि अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया ना, मैं जितने भी क्वेश्चन ला रही हूँ इसके साथ में, तो आप अच्छे से करेंगे ना, सच बता रही हूँ, मतलब 12 से 15 नंबर कहीं नहीं है आपके, आराम से सिर्फ इस वाले वीडियो से ला सकते हैं आप।
ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपका कहाँ पर हो जाएगा, यानी कि न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो आपका है पेरिस, बी ऑप्शन करेक्ट है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इनमें से इन मुख्यालयों में से एक ने एक क्वेश्चन बन जाएगा, तो हम सारे पढ़ लेते हैं ना, तो सारे रट लेंगे आप, तो कोई ना कोई आ जाएगा, आप आंसर कर दीजिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो हमारा पेरिस, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो हमारा कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वॉशिंगटन DC, इसका भी यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी कि रोम में है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO का मुख्यालय कहाँ पर है, वो है जिनेवा, यानी कि बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी इज बी बिल्कुल सही है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, वो आपका कहाँ पर है, तो जिनेवा, ए ऑप्शन करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वियना में है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका न्यूयॉर्क में है। सारे मुख्यालय आपको रटने पड़ेंगे, ऐसे ना याद हो तो कॉपी पेन पर लिखिए बार बार, फिर याद करिए, याद हो जाएंगे। ताजमहल किस शहर में है, क्या है दिल्ली में है क्या, नहीं है, ताजमहल दिल्ली में है, आगरा में है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। हवा महल किस शहर में स्थित है, तो कहाँ पर है आपका हवा महल, वो आपका है जयपुर, राजस्थान में। अच्छा, आप लोग बताएं, जो जिस सिटी से होगा ना, वो ज़रूर बताएगा कि उसके शहर में ये वाला जो मतलब मॉन्यूमेंट या फिर प्लेस पाया जाता है। तो आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कौन कौन से स्टेट से देख रहे हैं, मुझे कमेंट में बताना कि आप कौन कौन से स्टेट से, है ना, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से, अगर यूपी के हैं तो किस डिस्ट्रिक्ट से, अगर इंडिया में कौन कौन से स्टेट से देख रहे हैं, आप मुझे एक बार कमेंट में बताना, है ना। तो देखते हैं कहाँ से देख रहे हैं। यहाँ पर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है, तो 53 नंबर का क्वेश्चन हमारा देखिए। कोणार्क सूर्य मंदिर आपका ओडिशा में पड़ता है, इसको सूर्य मंदिर या फिर ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, जो कि चंदेलों ने बनवाए थे, बी ऑप्शन करेक्ट है। नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन अवशेष किस राज्य में मिलते हैं, वो आपके बिहार में मिलते हैं, ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गोल्डन टेम्पल किस शहर में स्थित है, तो गोल्डन टेम्पल आपका अमृतसर पंजाब में स्थित है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चार मीनार किस शहर में स्थित है, तो चार मीनार आपकी हैदराबाद में है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, किस राज्य में है, असम में है, ए ऑप्शन। वन हॉर्न राइनो के लिए जाना जाता है। कथक किस राज्य की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो इसका उत्तर प्रदेश, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, कथक फॉर यूपी। भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, मुझे आंसर इसका बताएं। अगर आपने तमिलनाडु लगाया हुआ है, बी, तो बिल्कुल सही लगाया हुआ। कथकली किस राज्य से का प्रसिद्ध नृत्य हो जाएगा, तो कथकली आपका कहाँ का है, आप लोग मुझे आंसर बताएं। अगर आपने केरल लगाया हुआ है तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश, यानी ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ओडिशी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ओडिशा से हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपको ये सारे शास्त्रीय नृत्य याद करने पड़ेंगे, जो मैंने करवाए हैं, जो बचे हुए बाकी सब याद कर लेना आप लोग। बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य त्योहार है, तो बिहू किस राज्य का है, आप मुझे अगर आंसर बताएंगे। बिहार नहीं भाई, ये असम का है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मधुबनी चित्रकला मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है, तो अगर आपने बिहार लगाया हुआ है तो बिल्कुल आपने सही लगाया हुआ है, और ये स्टार कर लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बार्ली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपके मध्य प्रदेश नहीं बल्कि महाराष्ट्र से है, यानी बार्ली चित्रकला आपकी महाराष्ट्र से निकलती है। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो गरबा आपका गुजरात में होता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका असम में होता है, सत्रिय शास्त्रीय नृत्य। ओके, आंसर ए यहाँ पर सही होगा। भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो अगर आपने लगाया है डी, यानी कि आधिकारिक, हमारा कोई भी राष्ट्रीय आधिकारिक खेल नहीं है, तो बिल्कुल सही, हॉकी नहीं है, क्रिकेट नहीं है, मतलब कोई है ही नहीं हमारा आधिकारिक राष्ट्रीय खेल, तो किसको बताएंगे हम। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होते हैं, तो कितने वर्षों पर होते हैं, तो ये हमारे 4 वर्षों के अंतराल पर ओलंपिक खेल
होते हैं। क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं, बताओ मुझे इसका आंसर। तो यहाँ पर अगर आपने 6 बताया हुआ है तो बिल्कुल यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो बॉयज़ हैं वो बिल्कुल स्पोर्ट के लवर होते हैं, तो वो मुझे आंसर बताते रहेंगे। कमेंट्स में बताना आप लोगों ने कितना ठीक किया है। विंबलडन किस खेल से संबंधित है, तो वो आपका टेनिस से संबंधित है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, थॉमस का कप आपका बैडमिंटन से संबंधित है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो डेविस आपका टेनिस से हो जाएगा, यानी यहाँ पर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें मुझे, क्या है इसका। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो वो आपकी हॉकी में नहीं, फुटबॉल में नहीं, कबड्डी में नहीं, बल्कि क्रिकेट में दी जाती है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो आपकी क्रिकेट से नहीं, हॉकी से नहीं, टेनिस से नहीं, बल्कि फुटबॉल, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ध्यानचंद्र पुरस्कार मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है, ध्यानचंद्र साहित्य से, खेल से, विज्ञान से या फिर संगीत से, तो ये खेल से संबंधित है। ध्यानचंद्र पुरस्कार आपका किससे है, तो इसका हमारा ध्यानचंद्र एक बार मैं रिकॉल कर लूँ, बिल्कुल खेल से है, आंसर हमारा बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। शतरंज की अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो वो हमारी सर्वोच्च संस्था आपकी FIDE है, यानी कि FIDE, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, अगर आपने इसरो का मुख्यालय बता दिया तो मैं आपको शाबाशी दूंगी, यानी कि बी बेंगलोर, बी इज करेक्ट है। DRDO का पूरा नाम क्या है, तो DRDO का आपका पूरा नाम हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पर लिखा हुआ है, तो बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंद्रयान मिशन किस भारतीय संगठन द्वारा संचालित किया गया, चंद्रयान मिशन किसने संचालित किया है, तो वो आपके इसरो ने ही किया है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी कि इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो बताना है मुझे, आपको बताना है 1962, 1969, 1975 और 1980। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, 1969 में इसरो की स्थापना हो गई थी। बार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, बार्क का मुख्यालय आपका मुंबई में है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। CSIR का पूरा नाम क्या है, इसको क्वेश्चन स्टार्ट कर लीजिए। तो CSIR का पूरा नाम आपका क्या हो जाएगा, बताएं मुझे। अगर आपने लगाया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, बताएं कौन सा था। अगर आपने आर्यभट्ट लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया हुआ है। गगनयान मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है, क्या समुद्रीयान से, मानव अंतरिक्ष उड़ान से, कृषि अनुसंधान से, फिर रक्षा अनुसंधान से, तो गगनयान मिशन हमारा मानव अंतरिक्ष उड़ान से संबंधित है। गीतांजलि के लेखक कौन है, गीतांजलि के लेखक आपके प्रेमचंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, फिर हरिवंश राय बच्चन। तो गीतांजलि बड़ी फेमस है, रविंद्रनाथ टैगोर इसके लेखक हैं। ओके, सो बी यहाँ पर करेक्ट है। गोदान के गोदान गबन के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद्र हैं, यानी गोदान और गबन अगर आ जाए तो वो भी आप मुंशी प्रेमचंद्र लगा दीजिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपके जवाहरलाल नेहरू, यानी कि इसको उनको बोलते हैं PT नेहरू, जो कि हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था। आंसर बी हो जाएगा। आनंद मठ के लेखक कौन है, आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जी बिल्कुल यही ऑप्शन आपका सही है, आंसर ए। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है, बताएं कौन सा है। पद्मश्री है, पद्म भूषण है, भारत रत्न, बिल्कुल यहाँ पर सी हो जाएगा, भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य में नहीं, खेल में, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल सही है, यानी कि अर्जुन पुरस्कार आपका खेल में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, साहित्य का, सिनेमा, खेल या विज्ञान का। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आपका किस में दिया जाता है, तो वो आपका सिनेमा, हाँ बिल्कुल सिनेमा में दिया जाता है, आंसर हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है ना वो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, आंसर हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2,
सबसे ज़्यादा प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। आज का थर्ड क्वेश्चन, ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल में किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है, जो कि हमारी अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मुख्यतः किससे संबंधित है? तो वो हमारा ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। बी करेक्ट हो जाएगा। पेरिस समझौता मुख्यतः किस वैश्विक समस्या से संबंधित है? तो वो आपका किससे संबंधित है? यानी जलवायु परिवर्तन से। आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये है आज के क्वेश्चंस गाइस। आई होप आपने अच्छे से किए होंगे। तो जितना भी स्कोर आज आपका रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे आपने कितने सही किए हैं और कितने आपके गलत हुए हैं। ओके, तो दिस इज़ ऑल। थैंक यू गाइस। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, अच्छे से रखिए, बहुत अच्छी रखिए। यानी कि डे बाय डे आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका अच्छा हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।